Hello and welcome to Frankly Speaking, and my guest today is Smriti Irani, who needs no introduction, Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs. Smriti Irani जी, आज देश में सिर्फ एक बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी से डर गई? मुझे लगता है कि इस मिथ्या को दूर करने की ज़रूरत है। पहले तो जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, पार्लियामेंट उन्हें रास ही नहीं आता था, क्योंकि पार्लियामेंट के इतिहास में उनकी अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम रहा है। और जहाँ तक बात ना करने की बात है, उन्होंने अपनी बात संसद में रखी थी। संसद में जब उन्होंने कुछ कटाक्ष किए, कुछ आरोप किए, संसद की जो संसदीय प्रणाली है उसके अंतर्गत आप रूल्स के तहत जो एलिगेशंस लगाते हैं उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है। तथ्यों के आधार पर अपना सिग्नेचर देकर एक एक शब्द को सर्टिफाई करना पड़ता है। जब उन्होंने इस प्रकार के कटाक्ष प्रधानमंत्री जी के खिलाफ किए और गंभीर आरोप लगाए, तो उस दरमियान उनसे कहा गया था कि आप जो कह रहे हैं उसे आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। उन्होंने धड़ल्ले से कहा हाँ मैं ऑथेंटिकेट करूँगा, लेकिन एक भी शब्द को ऑथेंटिकेट और वेरीफाई नहीं किया। जब ऑथेंटिकेट नहीं किया तो जहाँ जहाँ उन्होंने झूठ बोला उस पर संसदीय जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत स्पीकर का अधिकार है, उन्होंने निश्चित रूप से कोई ना कोई कार्रवाई की होगी। लेकिन ये कहना मुझे बोलने नहीं देते, ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा कौन सा मंच है जहाँ से उन्होंने बोलना बंद किया है? चाहे संसद हो या संसद के बाहर, गरिमा और मर्यादा के विरुद्ध जाकर हर वक्त तीखा प्रहारी तो किया है। बट द कांग्रेस एलिगेशन इज, उनका कहना है कि कोर्ट से जो ये हो सकता है कि राहुल गांधी को इस बात की निश्चित रूप से विडंबना नहीं, कहीं ना कहीं गुस्सा है कि मुझे झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरे झूठ को हर मुकाम पर, हर मोड़ पर चैलेंज किया जा रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि जो वो कहते थे वही परम सत्य है जब वो सत्ता में थे। अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जो वो कहते हैं उसको चुनौती दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा हो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे साधारण नागरिक हो जो इंटरनेट के माध्यम से राहुल गांधी के एक एक झूठ का पर्दाफाश करता है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि जब वो झूठ बोलें, उस झूठ की सराहना पूरा देश करे, उस झूठ का समर्थन भारतीय जनता पार्टी करे। ये तो संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा केस सूरत के कोर्ट पर गया, वहां पर बीजेपी के एमएलए ने पहले ये अवमानना की अर्जी डाली। ये स्टेटमेंट कोलार कर्नाटका में हुआ, लेकिन कोर्ट सूरत के दरवाजे का खटखटाया गया। देखिए, एक सेकेंड, अधिकार हर हिंदुस्तानी का है, वो किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दायर कर सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, अथवा मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ, अथवा मैं एक धर्म को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जाति को बिलोंग करती हूँ, अथवा एक जेंडर को बिलोंग करती हूँ, इसलिए जहाँ गांधी खानदान चाहेगा वहीं केस होगा। फॉर इंस्टेंस, अमित शाह के खिलाफ भी केस हुआ। गुजरात में नहीं किया आपने केस, आपने मुंबई में, महाराष्ट्र में चलाया केस। किसके सरकार के दौरान चलाया गया, किसके आदेश अनुसार चलाया गया? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेश अनुसार अमित शाह को प्रताड़ित किया गया, जेल में रखा गया। नरेंद्र मोदी को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ग्रिल किया बैठकर। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या देश के बजट को रोका था देश की संसद में? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तुम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, अगर आप एक पर्टिकुलर समाज के हो, आपको राहुल गांधी इंसल्ट करेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी झूठ बोलेगा, आपके खिलाफ राहुल गांधी एक विशियस कैंपेन चलाएगा, और आप जुडिशियल रेमेडी तक नहीं ले सकते। लेकिन डेफमेशन लॉ कहता है कि कभी भी जनरल स्टेटमेंट पर लॉ को अप्लाई करने का अधिकार कोर्ट का है। कोर्ट ने किस आधार पर लॉ को और कैसे अप्लाई किया है, आई विल नॉट सिट हियर एंड रिविजिट द विजडम ऑफ एनी कोर्ट टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस वाज नॉट फेयरली डन, टू से दैट अ जुडिशियल प्रोसेस शुड बी यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन, टू से दैट आई एम सो politically arrogant that I will not accept a judicial verdict, and to convert it
into political mayhem in such a fashion that you insist on not passing the budget of the country. That is what the Gandhi Khandan has done. They think हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस देश पर हुकूमत करना. Or how dare people of this country vote for Narendra Modi? How dare people of this country go on a path of economic development? How dare this country become the 5th largest economy of the world? How dare this country now have vaccine Maitri with 160 countries? How dare this country manufacture a vaccine made in India for the people of the country and servicing the rest of the world? ये सारा तमाशा जो गांधी खानदान का है, और ये सिर्फ गांधी खानदान का है, क्योंकि अगर आप चिदम्बरम साहब का ही वक्तव्य सुन लें, वो इस बात से धीरे धीरे हो रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आंदोलन करें, लेकिन जनता हमारा साथ नहीं दे रही है. चिदम्बरम साहब का एक वक्तव्य है कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी बोल ले, लोग सड़क पे राहुल गांधी के साथ नहीं उतर रहे. तो राहुल गांधी की जो जिद है, हाउ डेयर नरेंद्र मोदी विन एन इलेक्शन फ्री एंड फेयर. लेकिन स्मृति ईरानी जी, सवाल ये भी है, आपने कहा अमित शाह जी के साथ ये हुआ, मोदी जी के साथ ये हुआ, हाय तौबा नहीं किसी ने बीजेपी. तो ये बदले की राजनीति है. मैं हाय तौबा किसी ने नहीं की थी. बदले की राजनीति कैसे हो गई? गाली राहुल गांधी बके हैं ओबीसी कम्युनिटी को, और बदला हम ले रहे हैं. राहुल गांधी देश के खिलाफ जाकर लंदन में बोलते हैं, बदला हम ले रहे हैं. राहुल गांधी हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का उपहास उड़ाते हैं. हु इज इंडिया नाविका? You, I and 1.4 billion people, we are India. He doubts our capacity as Indians to manufacture for the world, for ourselves. वो हिंदुस्तान पे कटाक्ष करे, बदला हम ले रहे हैं. लेकिन आपके जो विधायक थे वहां, उन्होंने सूरत से जाकर हाई कोर्ट में अपने ही केस पर स्टे लिया. पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाया जा रहा है. वो इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है. मुझे बताइए, इतने धुरंधर वकील हैं कांग्रेस पार्टी में, और आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी का एक भी धुरंधर वकील एक कोर्ट का केस लड़ने में सक्षम नहीं है. कब से जजमेंट आ गई है, तब से ये लोग वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं. ये संभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी को लगता है वो पॉलिटिकल मार्टर हो जाएंगे? तो अगर वो पॉलिटिकल मार्टर होने की बात कर रहे हैं, तो मैगजीन में पढ़ा है, ओपन नाम की एक मैगजीन है. उस मैगजीन में एक पत्रकार के आर्टिकल में लिखा है कि राहुल गांधी को उनके वकील ने कहा, माफी मांग लीजिए, आपने पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है. राहुल गांधी ने मना कर दिया. उस वकील ने केस वापस कर दिया. राहुल गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये सत्य है? मैंने तो मैगजीन में पढ़ा. बताए ना, क्या ये सत्य है? चिदम्बरम साहब कह रहे हैं हम आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक भी नागरिक हमारा समर्थन नहीं कर रहा, मिडिल क्लास हमारा समर्थन नहीं कर रहा. क्या ये सत्य है? आपको लगता है राहुल गांधी की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद शायद लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बहुत जल्दबाजी दिखाई, 24 घंटे में डिस्क्वालीफाई? मैं अपने शब्दों में बोलती नहीं हूँ, आप कपिल सिब्बल साहब के शब्द सुन लीजिए. That there is an automated legislative response to a judicial verdict. और घर भी खाली कराना ऑटोमेटेड है. There is an automated. क्यों घर खाली नहीं होगा? मुझे इतना बता दीजिए, ये घर किसका है? आज जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा है क्या? ये मेरा नहीं है. ये जनता के पैसे से बनाया हुआ एक मकान है, टैक्स पेयर का घर है. आप टैक्स पेयर है ना? मैं क्या आपके घर पे कब्जा कर सकती हूँ? ये मेरा अधिकार क्षेत्र मात्र तब तक है जब तक मैं अमेठी की सांसद हूं अथवा जनता की प्रतिनिधि हूं. आप मुझे कह रहे हैं कि द लॉ शुड बी इक्वल फॉर एवरीबडी विद द एक्सेप्शन ऑफ द गांधी खानदान. वाई? कल को मैं अगर सांसद नहीं रही, आपको लगता है मेरी इस घर से मेमोरीज अटैच्ड हैं, मैं इस घर में 8 साल से रह रही हूं, मुझे यहाँ रहने का अधिकार होगा? और अगर तब मुझे आया एक नोटिस, तब मैं कहूंगी आप मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे मेरे घर से. दिस इज द पीपल्स हाउस एंड यू आर सेइंग विद अ सेंस ऑफ एरोगेंस दैट हाउ डेयर यू टेक मी आउट ऑफ दिस हाउस. बाय वेयर डिड दैट नोटिस एमिनेट? लोकसभा सेक्रेटेरिएट क्या है नाविका जी? लोकसभा इज द हाउस ऑफ द पीपल.
and that secretariat administers the will of the people. The law says, procedure says, regulation says कि आप जब तक सांसद हैं तब तक आपको ये मकान दिया जाता है. जिस दिन आप सांसद नहीं है तब आपको मकान खाली करना पड़ेगा. इसमें हाय तौबा करने की क्या जरूरत है? ये सारे सांसदों को पता है. शायद ये हो सकता है कि आपको लगा था कि आपका आजीवन हक है ल्यूटियंस दिल्ली पर. शायद ये हो सकता है कि आपको लगा होगा हाउ डेयर सम सेक्रेटरी, सम क्लर्क सिटिंग इन लोकसभा हैव द ऑडेसिटी टू राइट अ नोटिस एंड से साहब सॉरी लेकिन आपको घर खाली करना पड़ेगा. वो अपना काम कर रहा है रूल्स के हिसाब से. जिसने भी वो लेटर भेजा है, मुझे नहीं पता वो नोटिस किसने भेजा है. हमारे पास भी आते हैं नोटिस कि भाई बिजली का बिल भर दीजिएगा, आपने भरा कि नहीं उसका प्रमाण दीजिए. मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं जाके क्या किसी क्लर्क को बोलती हूँ हाउ डेयर यू सेंड मी दिस कि मैं बिजली का बिल. ये जनता का घर है भाई. यहाँ पे मैंने गैस का बिल भरा कि नहीं, पानी का बिल भरा कि नहीं, बिजली का बिल भरा कि नहीं, मेरा कोई सरकार के प्रति कोई टैक्स बाकी है कि नहीं, मुझे भी आता है नोटिस. सो आई थिंक दैट arrogance, that sense of entitlement, that is shaken, and that is why this display of political arrogance. आप काले कपड़े पहन के देश का बजट की डिस्कशन हो रही है, वहाँ काले कपड़े पहन के घूम रहे हैं. किसको काला कपड़ा दिखा रहे हैं? देश की संसद को. देश की संसद क्या है नाविका जी? पर काली साड़ी आज आपने भी पहनी है. मैंने सॉरी लेकिन ये एक वीवर है उड़ीसा से, उसके लिए मैंने पहनी है. लोगों को मालूम है कि जब मैं ऑपोजिशन की मेंबर थी, मैं भी राज्यसभा से 2 बार सांसद रही हूँ. ये तमाशे हमने नहीं किए. पर बीजेपी ने भी कई बार विघ्न डाला है संसद की. हमने कभी देश का बजट रोका नहीं है. आई एम सॉरी, कभी नहीं रोका. कई रोका नहीं. लोकसभा में, राज्यसभा में आप देश का बजट देखिए, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस के मुद्दे देखिए. हमने कहीं भी कभी भी जाकर सांसद हो या सामान्य कार्यकर्ता हो अपने देश को विदेश में जाके गाली नहीं दी है. उन्होंने दी है. लेकिन उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने साउथ कोरिया में भी बयान दिया था. हमारे देश के खिलाफ मेरे प्रधान सेवक ने, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी भी बयान देश में, देश के बाहर नहीं दिया है. मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी को इस देश में गांधी खानदान छोड़कर कोई नेता मिला है जिसको उन्होंने सम्मान दिया है? कभी नहीं दिया. आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए. मनमोहन सिंह तक को उन्होंने सम्मान नहीं दिया. फाड़ के उनके मुंह पर फेंक दिया था ऑर्डिनेंस. लेकिन अगर जर्मनी और यूएस भारत की जो जस्टिस की प्रणाली है उसे देख रहा है, तो क्या हमारी सरकार को पहल करके ऑब्जेक्शन नहीं करनी चाहिए? Look at the cycle of events. Rahul Gandhi goes overseas, pleads literally for foreign intervention. This is not the first time a congressman has done this. And the fact that Mr. Gandhi makes this statement penultimately is an indication that this is a resolution of the Gandhi Khandan. That we cannot win the vote from the people of our country, so they'll seek a foreign intervention in the democratic processes of the country. स्मृति जी, आप 2 बार लड़ी हैं राहुल गांधी के खिलाफ. एक बार मार्जिन कम किया और एक बार उन्हें हराया. नाविका जी, अगर आपको रिसर्च में बहुत रुचि हो तो आपके चैनल पे इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी का एक इंटरव्यू है प्रभु चावला के साथ 2014 के चुनाव के बाद. अमेठी के ऊपर प्रभु चावला जी ने उनसे पूछा था कि मुलायम सिंह जी अमेठी में तो ये हारते हारते रह गए. मुलायम सिंह जी का वक्तव्य है ऑन रिकॉर्ड कि नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद सोनिया जी का मुझे फोन आया कि आप राहुल की मदद कर दीजिए और मैंने 1 लाख वोट ट्रांसफर किया है. आप वो इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए नाविका जी. मैं 2014 में 1,05,000 वोट से ही हारी थी 20 दिन में. मुलायम सिंह ने मदद नहीं की होती तो राहुल गांधी 14 का चुनाव भी नहीं जीतते. जो बिना किसी सहारे के खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, वो मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं. तो स्मृति ईरानी जी, 2024 के चुनाव आने वाले हैं. अब अमेठी में
अगर राहुल गांधी आपके खिलाफ नहीं लड़े क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। 2024 में कौन कहां से बीजेपी से लड़ेगा ये मैं नहीं जानती, मैं जेन्युइनली नहीं जानती, क्योंकि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड जानता है। 2024 के बारे में एक ही गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ कि टाइम्स नाउ के उस दिन के फ्रंट पेज पे और फ्रंट बैनर पे यही होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस हिज 3rd consecutive term. I as a भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता can guarantee you that headline. लेकिन अमेठी में अगर राहुल गांधी आपके ऑपोजिट नहीं हो तो थोड़ा अमेठी में कौन क्या लड़ेगा मुझे नहीं पता। Please recognize, and I'm humbly saying this, my identity is not Rahul Gandhi. I have given 20 years in Indian media. I am not where I am because my daddy was very well known. पापा की वजह से मैं नहीं बनी हूँ लाइफ में, अपनी मेहनत से बनी हूँ। मैं 3 टाइम की सांसद हूँ, मैं 3 लोकसभा के चुनाव लड़ चुकी हूँ। उसमें से एक ऐसा चुनाव जीती हूँ जहाँ पे एक खानदान का गढ़ है, जहाँ पे पहली बार हमारे देश के इतिहास में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का हारा है। Do not reduce my contribution as an individual in this country, in media and in politics, to just become, somebody whose pastime is Rahul Gandhi. I've done much. I have created and I have had the opportunity of creating history in media. As an administrator, I was the textile minister when the Prime Minister was kind enough to support us to build the PPE industry. I started the documentation for the new education policy, which came after 3 decades. I have had the opportunity under the Prime Minister's direction of making the first national ranking framework for all educational institutions in this country. Since 1970, there has been a policy for Anganwadis. Under the Prime Minister's direction, I have had the opportunity of changing 3 policies since the 1970s that were defunct, courtesy the Gandhi Khandan. Now I am Minister Minority. For the first time in the history of our country, 4,314 women are going without a male support for Hajj. So I can enunciate much that I have done as an administrator. My life is not about Rahul Gandhi. I am compelled to answer questions about him because I fought 2 elections against him. But I say this again, I am not what I am because my daddy was somebody. A lot of people, of course, do appreciate, and for women, you are somebody they look up to as a role model for standing up to all that is often said about you. A recent statement जो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा, उस पर कंट्रोवर्सी हुई। वीवी श्रीनिवास ने रिकॉल किया जब आपने महंगाई पर। देखिए ऐसा है, ये पहला कांग्रेस का नेता नहीं है जिसने भद्दी बात कही हो मेरे बारे में। कांग्रेस में एक पाथवे है टू सक्सेस कि स्मृति ईरानी को जितनी भद्दी गालियां दे सकते हो दो, स्मृति ईरानी के जितने मीम बना सकते हो बनाओ, स्मृति ईरानी के बारे में जितनी भद्दी अभद्र कटाक्ष कर सकते हो करो, तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। इसीलिए मैंने हाल ही में एक प्रेस के अपने वक्तव्य में कहा, शब्द राहुल गांधी के, संस्कार सोनिया गांधी के। जुबान बदलती रहती है, तो ये मेरे साथ अकेले होता ऐसा नहीं है नाविका जी। हम सब जानते हैं, कामकाजी महिला हो जिसने अपने बलबूते पर कोई काम किया हो, किसी अमीर बाप के बेटे को, किसी शहजादे को अगर चुनौती दी हो तो उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा। ये मुझे पता था पहले दिन से। एंड आई हैव सेड दिस अगेन एंड अगेन that to fight and win Amethi there will be a personal price to pay, courtesy the Gandhi Khandan, and this emanates from Sonia Gandhi, this emanates from Rahul Gandhi. लेकिन कांग्रेस का कहना, उन्होंने नोटिस भी दिया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक से लड़ लो तो ये सब होता है। लेकिन कांग्रेस का कहना, और उन्होंने नोटिस भी दिया है, क्या नहीं कहा, नोटिस भी दिया है कि उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया। कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया। देश ने देख लिया, देश ने सुन लिया, देश को पता है कि किस निम्न स्तर की राजनीति के काबिल हैं। इसीलिए तो एक जुडिशियल वर्डिक्ट आया इनके खिलाफ, और ये पहली बार नहीं किया है। मैं आपको दोबारा चुनौती देती हूँ, आप मुझे एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी बता दीजिए जिसके प्रति राहुल गांधी को सम्मान हो। एक तो बताइए, सावरकर का अपमान करने वाला व्यक्ति मेरा सम्मान करेगा?
लेकिन विपक्ष एक अलायंस बनाती हुई नजर आ रही कहाँ है अलायंस, मुझे बताइए। मैंने कहा ना, खुद बेसहारा है, अलायंस की जरूरत है, समर्थन की जरूरत है। ये नेता है? आप मुझे बताइए, नेता कौन है? जो दूसरों का सहारा बने या अपने लिए सहारा ढूंढे? लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट सेशन कहाँ? सारे क्या बोला ममता बनर्जी ने कि जब तक राहुल गांधी है तब तक? हाँ, टीआरपी है। तो वो क्या सम्मान है? तो इज दैट अलायंस? नहीं, पर अब तो वो जा रहे हैं। If the Congress is begging, then obviously somebody will show courtesy. उनका कहना है कि हटवा दो। पहले तो मैं कहती हूँ डिक्टेटर हैं और उन्हें एक ना एक ऐसी बिल्डिंग या मैं दोबारा कह रही हूँ, वो पार्लियामेंट जनता की है। नरेंद्र मोदी ने कहा नया भारत बना रहे हैं जी। क्या नए भारत में हम अंग्रेजी हुकूमत के पदचिन्हों पर चलकर नया संकल्प ले सकते हैं? या क्या हम में इतनी काबिलियत है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, अपने लोगों के लिए एक नया भव्य पार्लियामेंट बनाएं? उसमें बैठेगा कौन? राहुल गांधी नहीं आएंगे? अभी तो डिस्क्वालिफाइड है, नहीं आ फिर भी आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। तो सेंट्रल हॉल तो वही तो कह रही हूँ, नहीं आएंगे। जयराम रमेश नहीं आएंगे, खड़गे साहब नहीं आएंगे। या उनको लगता है हमको वोट ही नहीं मिलने वाला इस नए पार्लियामेंट में आने के, हमारे पास नहीं होगा। पर नहीं, क्या MP बन किया? वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं आएंगे क्या? We talk about political arrogance. 400 institutions are the Gandhi Khandan's name. Take it out. यही है जवाहर भवन, हटाओ ना नाम। फिर पेटिशन दो। गांधी खानदान को अगर थोड़ी सी भी इस बात की शर्म बची हो कि हम हिपोक्रेट्स नहीं हैं, सबसे पहले पेटिशन लिखकर दे दे कि कृपया 400 संस्थानों पे हमारा नाम है, प्रधान सेवक जी इस नाम को हटाने की कृपा करें। बोलेंगे क्या? मैंने एक बार पार्लियामेंट में कहा था नाविका जी कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन कभी अपने देश को जाकर गाली नहीं दी बाहर, अपने देश को ह्यूमिलिएट नहीं किया बाहर, देश के अंदर देश को तोड़ने का प्रयास नहीं किया था। ऐसा क्यों है कि जब से सोनिया जी ने सत्ता खोई है तब से बौखलाहट इतनी है कि हर चीज को तहस नहस करने में इनकी रुचि है? लेकिन एक सवाल जो हर विपक्षी पार्टी पूछती है कि बीजेपी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है? ईडी, सीबीआई, 95% मैं दोबारा कह रही हूँ, आप अगर एक जुडिशियल प्रोसेस को मानते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का तो विश्वास होगा कि जब एक केस लड़ा जाता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब कहती हैं कि फला ने इस प्रकार का करप्शन किया है, कोर्ट मुझे तो नहीं, मैं कोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं एजेंसी हूँ ना मैं आरोपी हूँ, कोर्ट कहीं ना कहीं तो कहेगा कि भाई एविडेंस दिखाओ, इनको क्यों बंद रखें? एजेंसी एविडेंस दिखाता होगा, जिसके ऊपर आरोप है वो कहता होगा नहीं नहीं साहब इस एविडेंस को मत मानिए, तो कोर्ट कहता होगा निश्चित से आप बताइए क्यों ना माने। निश्चित रूप से जो आरोपी है वो कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाता, वरना आप कह रहे हैं इस देश की जुडिशरी गांधी खानदान के खिलाफ है। नहीं, बाकी भी बहुत, बाकी पॉलिटिशियंस के खिलाफ भी है इस देश की जुडिशरी। ये आपका आरोप है, ये विपक्ष का आरोप है। आरोप ये नहीं है, आरोप ये है, वही तो कह रही हूँ, जो 95% इन्वेस्टिगेशंस उनके खिलाफ है। क्या बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है? आप समझ नहीं रहे, जिसने लूटा है उसी के ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगा। प्रधानमंत्री जी का हाल का वक्तव्य देख लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपया इन्होंने जब्त किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपया जब्त किया। लेकिन कर्नाटका में आपके काउंसलर, आपके एमएलए की यहाँ भी दोबारा कह रही हूँ, एजेंसीज जब भी, और मैं एजेंसी की प्रतिनिधि नहीं हूँ, एजेंसी जब भी इन्वेस्टिगेट करे, पुलिस जब भी इन्वेस्टिगेट करे, मीडिया जब भी इन्वेस्टिगेट करे, आप भी तो नाविका जी रात का 9 बजे का शो करती हैं, सब पे कटाक्ष करती हैं, मुझ पे भी किया, बाकी बीजेपी के एक्टिविस्ट को भी डांटती हैं, बाकी पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ कहती हैं। जब मैंने आपका देखा है वक्तव्य यूपीए के जमाने में कांग्रेस के नेताओं के पीछे भागते भागते कि जी आपने कोयले में चोरी की थी, याद है आपको? आप गलत थे क्या? आप बीजेपी से है? नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस में रह चुकी हैं, जहां पे जाके नेशनल हेराल्ड छपता है।
Thank you very much, Smriti Irani, for joining me on Frankly Speaking.